हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संदीप ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th के समांतर श्रेणियां का पर्सनली 5.3 का प्रश्न 20 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान मतलब इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को आसानी से यह प्रश्न समझ में आ जाए। ठीक है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। और प्रश्न 20 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है। और चलिए मैं प्रश्न 20 आपको किताब से पढ़कर समझाता हूँ। ठीक है, बुक से समझाता हूँ। तो देखिए आपका प्रश्न 20 क्या कह रहा है। देखिए, एक आलू दौड़ पटाटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा को 10 आलू रखे गए हैं इस रेखा पर। ठीक है। देखिए आकृति 5.6। देखिए मैं आकृति आपको 5.6 दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए आकृति 5.6। ठीक है, देखिए देखिए ये आपका एक बाल्टी है, यह एक प्रतियोगी है। प्रतियोगी क्या करता है, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है। और आपका चित्र दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ से आपको प्रतियोगी चलना प्रारंभ करता है और एक एक करके आलू को उठाता है। ठीक है। तो आगे देखिए क्या बोला है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, मैंने यहाँ से प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाता है, मैंने उसके नजदीक जो भी आलू उसको उठाता है और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। यहाँ से उठाता है, फिर वापस आकर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस जोड़ती है, फिर दूसरा आलू उठाती है, फिर वापस जोड़ती है, उसे वापस बाल्टी में डालती है। ठीक है। और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। जितना भी आलू है जब तक पूरा बाल्टी में नहीं है तब तक आती है, फिर जाती है, फिर वापस आती है, डालती है, फिर जाती है आलू उठाने के लिए। ऐसे करती रहती है। ठीक है। तो इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, मैंने आपको कितनी बार आलू उठाने के लिए दौड़ना पड़ेगा, मैंने बाल्टी से आलू की तरफ वापस आलू को लेकर बाल्टी की तरफ। ठीक है, आपको बनाना है। तो कुछ संकेत भी दिया गया है। देखिए पहले और दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी क्या है, आपका 2 × 5 जोड़ 2 × ब्रैकेट में 5 जोड़ 3 है। ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसको अच्छे से समझा देता हूँ चित्र के अनुसार। ठीक है। तो देखिए देखिए क्या बोला गया आपका। देखिए बाल्टी से 5 मीटर की दूरी में मैंने यहाँ से यहाँ तक एक आलू रखा गया है। ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा आलू रखा है 3 मीटर की दूरी पे, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरा आलू है, फिर 3 मीटर की दूरी पे, ऐसे कर आपका 10 आलू रखा गया है। ठीक है। प्रश्न में बढ़ता है, प्रत्येक प्रतियोगी क्या करता है, बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है और 5 मीटर की दूरी में एक आलू है उसको उठाता है। ठीक है। और उसको उठाकर वापस फिर बाल्टी की तरफ दौड़ता है और बाल्टी में आलू रख देता है। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आलू का तरफ आपका कितना दूरी है, 5 मीटर की। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक प्रतियोगी से चलने 5 मीटर लगता है, फिर आलू को उठाकर फिर बाल्टी तक जाकर रखने में आपको 5 मीटर था। टोटल कितना हो गया, 5 × 5 = 10 मीटर। तो देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, जैसे लिखिएगा क्या, 2 × 5। ठीक है, क्या लिखिएगा, 2 × 5, क्योंकि आपका 5 एक बार जाने में और एक बार वापस आने में 5 मैंने 10 मीटर। ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है। क्योंकि संकेत में देखिए यही बोला गया है दो, ये देखिए संकेत में आपका बोला गया है 2 × 5 जोड़ 2 × 5 जोड़ 3, ऐसा कर आपको संकेत बनाया गया, मैंने 2 आपको करना है। ठीक है। फिर दूसरा देखिए, यहाँ से आपको 3 यहाँ तक जाना है, दूसरा आलू तक। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 है, 5 मीटर हुआ, फिर 5 तक दूसरा आलू में जाने में मैंने पहले दूसरा आलू में जाना 3 मीटर, मैंने टोटल लिखे ना 5 × 3 = 8, फिर 8 मीटर की दूरी में दूसरा आलू उठाएगा, फिर आपका बाल्टी में वापस जाएगा, मैंने यहाँ से 8, फिर वापस जाने में 8, 8 × 8 = 16। तो आप इसको कैसे लिखिएगा, लिखिएगा 2 × ब्रैकेट में 5 जोड़ 3, यानी आपका कितना हो गया, 5 × 3 = 8, 8 दूनी 16 मीटर। ये आपका हो गया दूसरा। फिर इसी प्रकार फिर प्रतियोगी के क्या करता, प्रतियोगी यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक जाता है, यहाँ तक, मैंने यहाँ से यहाँ तक 5 पहला आलू तक, फिर दूसरा आलू तक 3, फिर तीसरा आलू तक 3, मतलब 5 × 3 = 8, 8 × 3 = 11, फिर वापस 11 मीटर बाल्टी तक जाता है रखने में। तो आपका हो गया 22, यानी आपका इसको कैसे लिखिएगा, 2 × 5 जोड़ 3 जोड़ 3,
तो आपका हो जाएगा 5 3 8 8 3 11, 11 दूनी 22, 22 मीटर। ये थर्ड हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार क्या करता है वो 10 आलू तक करते रहता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने समझा दिया किस प्रकार आपको करना है। तो देखिए ये प्रश्न आपका लंबा है लेकिन आपका आसान बहुत है, ठीक है, बनाने में। बस इसको आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। मैंने आपको स्टेप समझाया, इस स्टेप को आपको अच्छे प्रकार से समझ लेते हो तो आपका यह सवाल बिल्कुल ही आसान बनाने में, ठीक है। आप आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मैं हल आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, देखिए। चलिए, तो देखिए कैसे बनेगा। लिखता हूँ, ठीक है, मैं हल, ठीक है, हल मैंने लिख दिया। लिखिएगा, चूंकि चूंकि प्रतियोगी द्वारा प्रतियोगी द्वारा आलू को उठाने, प्रतियोगी द्वारा पहले आलू को उठाना, ठीक है, पहले आलू को उठाने उठाने और वापस वापस जाकर बाल्टी में बाल्टी में डालने में दूरी तय की गई तय की गई दूरी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 × 5, ठीक है, बराबर आपका 10 मीटर, ठीक है, इतना हो गया। इसी प्रकार दूसरा लिखिएगा आप, प्रतियोगी द्वारा प्रतियोगी द्वारा दूसरी आलू को उठाने और वापस जाकर जाकर वापस जाकर बाल्टी में डालने में तय की गई दूरी, बाल्टी में डालने में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितना हो जाएगा आपको। पहला आपका क्या था, 2 लिखिए, ठीक है। देखिए पहला आपका था 5, बाल्टी से पहला आलू 5, फिर आपका दूसरा आलू था 3, मैंने 5 3 8 हो गया, फिर यहाँ से वापस, ठीक है। तो 8 हो गया, मेरे 2 गुने क्या कीजिएगा, 2 × 5 + 3, 5 + 3, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 × 5 3 8 यानी 16 मीटर, ठीक है। अब तीसरा लिखिएगा, प्रतियोगी द्वारा तीसरी आलू को उठाने और वापस जाकर बाल्टी में डालने में तय की गई दूरी बराबर इसका कितना हो जाएगा, देखिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 पहला आलू, फिर 3 दूसरा आलू तक, फिर 3, मैंने आपका 5 3 8 3 11, फिर वापस जाना है, मैंने आप करिएगा 2 गुना, लिखिएगा यहाँ 2 गुना पहला 5
फिर जोड़ 3, फिर जोड़ 3। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 2 गुना 5 3 8 3 11, यानी आपका 22 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार आप चौथा पांचवा ऐसा करके आप 10 तो निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए, देखने से आप पता चलता है कि ये आपका क्या समांतर श्रेणी में 10 16 22। ठीक है, क्योंकि आपका सब में 6 6 का अंतर है। ठीक है, तो आप कर सकते हो, लिखिएगा। रोक्त उपरोक्त कथन स्पष्ट रूप से एक समांतर श्रेणी में, एक समांतर श्रेणी श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में। ठीक है, तो लिखिएगा, इसीलिए एपी बराबर आपका क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, देखिए 10 16 22 ऐसे लिखती गई है, 10 कोमा 16 कोमा 22 कोमा, ऐसे डॉट 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 करके। अब देखिए क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ, देखिए यहाँ, ये जो आपका प्रथम पद है, ठीक है, प्रथम पद, ये आपका क्या है, जो पहला नंबर वाला है 10, पहले में जो है वो आपका प्रथम पद ए का मान है। ठीक है, उसके बाद आपका सारू अंतर, सारू अंतर डी आपका क्या हो जाएगा, दूसरे से पहले को घटाइए, A2 माइनस A1, तो आपका 16 माइनस 10, तो आपका क्या हो जाएगा 6, 16 10 घटाए 6। ठीक है, सारू अंतर आ गया। ठीक है, और एन क्या होगा, एन आपका 10 आलू था, 10 नंबर तक था, इसीलिए 10 लिखिएगा, क्योंकि प्रश्न में आपको 10 बोला था आलू की संख्या। ठीक है, आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालने आपको बोला गया है, देखिए, या देखिए, इसमें पतियों को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, मैंने कुल कितनी दूरी आपको दौड़ना है इसका बारे में निकालना है, मैंने आपको एस एन निकालना है, टोटल सम। ठीक है, एस एन बराबर क्वेश्चन। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला पुट करते चलिए, तो लिखिएगा, इसीलिए एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका एस एन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखिए, एस एन का मान 10 लिख दीजिए, एन का मान 10 है। ठीक है, देखिए 10। ठीक है, अब 2 गुना ए का मान देखिए 10 है, 10 लिख दीजिए, प्लस लिख दीजिए, एन का मान 10 है, 10 लिख दीजिए, माइनस 1 लिख दीजिए, गुना, और डी का मान देखिए 6 है, 6 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 2 से 10 को भाग दीजिए 5। ठीक है, 2 पचे 10 होता है, काट दीजिए। ठीक है, अब यहाँ 10 दूनी 20, इसको ब्रैकेट में आप रख भी सकते हो। ठीक है, ठीक है, फिर प्लस दीजिए, 10 से 1 घटा 9 और गुना 6। ठीक है, फिर S10 बराबर लिख दीजिए 5, 20 जोड़ 9 छक 54। ठीक है, फिर यहाँ लिख ली S10 बराबर 5 गुना 54 और 20 को जोड़ेगा 74। ठीक है, ये आपका होता है। चलिए अब आगे, S10 बराबर आप गुना करेंगे। ठीक है, मेरा आपका बगल में कर देता हूँ, ठीक है, आपको सुविधा होगा समझने में। तो देखिए 74 गुना 5, 5 के 20 का 0 2, 5 7 35 2 37। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिएगा 370, ये आपका एस एन का मान हो गया 370। तो आप लास्ट में लिख सकते हो, देखिए आप लास्ट में लिखिएगा, इसमें पतियों को तो कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, तो लिखिएगा अतः 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 इसमें प्रतियोगी योगी को कुल दूरी कुल दूरी कुल दूरी 370 मीटर 70 मीटर 370 मीटर
मीटर दौड़नी पड़ेगी। 70 मीटर दौड़नी पड़ेगी। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। और यदि आपको वीडियो को समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जहाँ तक हो सके। और इससे पिछले अध्याय का मैंने 1 से लेकर 5 तक का सब चैप्टर का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, मैंने 5.3 का मैं वो भी बता दिया वो। ठीक है, और 1 से लेकर 5 तक का अब चैप्टर का पूरा सिलेबस आपका अब आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।